बढ़ाएं अपना कदम सक्सेस की ओर मार्गदर्शन कोचिंग इंस्टीट्यूट के साथ। मार्गदर्शन कोचिंग इंस्टीट्यूट बिहार में एकमात्र कोचिंग संस्थान IIT JEE एंड मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम के लिए। डियर स्टूडेंट ऑफ क्लास 12, हम लोग का फोकस इस क्लास में वेक्टर प्रोडक्ट पे होगा, जिसको हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट भी कहते हैं। ठीक है, तो क्रॉस प्रोडक्ट का नाम वेक्टर प्रोडक्ट भी इसलिए है क्योंकि इस क्रॉस प्रोडक्ट का रिजल्टेंट एक वेक्टर क्वांटिटी होता है। ठीक है, तो देख लेते हैं क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है, उसके प्रॉपर्टीज के बारे में, और फिर कैसे उसको डिफरेंट टाइप से क्वेश्चन बनाने में यूज करते हैं। ये इस क्लास में ये सारा बात हो जाएगा। क्लास स्टार्ट करते हैं। सवाल बाद में करेंगे, पहले यहाँ आइए। किसका बात कर रहे हैं? क्रॉस प्रोडक्ट, जिसका एक और नाम है वेक्टर प्रोडक्ट। ठीक है, ऐसे दिखता है ये A क्रॉस B, ये बराबर होता है मॉड A मॉड B साइन थीटा और एक n कैप आता है। मान लीजिए कि ये वेक्टर A है, ठीक है, ये वेक्टर B है, ये एंगल थीटा है। तो आप जब A क्रॉस B की बात कर रहे हैं तो राइट हैंड यूज कर रहे हैं, राइट हैंड सिस्टम का बात कर रहे हैं। A क्रॉस B तो ये आउटपुट आउटवर्ड हो रहा है, A क्रॉस B ले रहे हैं तो कैसा आ रहा है? आउटवर्ड। अगर यही लेफ्ट हैंड लेते, अगर लेफ्ट हैंड लेते, इसको अगर A के पास रख रहे हैं, टर्न कर रहे हैं B की तरफ, तो इनवर्ट जा रहा है। तो एक सिस्टम होता है राइट हैंडेड सिस्टम, तो एक को समझिए, हम बात कर रहे हैं किसका? राइट हैंडेड सिस्टम का मान लीजिए, फिर रिवर्स कर देंगे तो लेफ्ट हैंड से भी यूज करेंगे। तो अभी राइट हैंड सिस्टम, A क्रॉस B का रिजल्टेंट क्या हो रहा है? आउटपुट, आउटवर्ड। तो A क्रॉस B क्या हुआ? इसका ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन का बात कर रहे हैं। तो एन कैप पहले क्या होता है वो देख लीजिए। तो एन कैप इज अ वेक्टर नॉर्मल टू द प्लेन ऑफ वेक्टर A एंड वेक्टर B। A एंड B आर टू नॉन पैरेलल वेक्टर। A और B अगर दो नॉन पैरेलल वेक्टर है, ठीक है, तो क्रॉस जब लेते हैं तो दो वेक्टर एक प्लेन को जनरेट करता है। दो नॉन पैरेलल वेक्टर है अगर, तो दो वेक्टर हमेशा एक प्लेन को जनरेट करेगा। कोई भी अगर आप दो वेक्टर ले रहे हैं, कोई भी आप दो वेक्टर ले रहे हैं तो हमेशा क्या करेगा? एक प्लेन में होता है कोई भी दो वेक्टर, ठीक है, हमेशा एक प्लेन का फॉर्मेशन करता है, मतलब वो एक प्लेन में आता है। कोई भी अगर दो नॉन पैरेलल वेक्टर लेंगे तो वो दोनों वेक्टर एक ही ऐसा प्लेन होगा जिसपे दोनों आएगा। ठीक है, प्लेन बदलिएगा तो दोनों एक जगह पे एडजस्ट नहीं हो पाएगा। तो दो वेक्टर हमेशा कोप्लेनर होता है। तीन वेक्टर के लिए कहानी है कि जिसपे दो आया तीसरा उस पे आया या नहीं आया। कोप्लेनर मतलब प्लेन का मतलब समझते हैं, जैसे ये एक प्लेन है, मतलब उबड़ खाबड़ नहीं है। तो दो वेक्टर अगर यहाँ आया है, ये और ये इस प्लेन में आया है, तो दो वेक्टर अगर एक यहाँ होता, मान लीजिए एक वेक्टर यहाँ होता और एक वेक्टर यहाँ होता, तो हम प्लेन को ही ऐसे बना देते, प्लेन को ही हम ऐसे बना देते। जैसे कभी भी अगर आप दो वेक्टर को ध्यान से देख रहे हैं, जैसे ये एक वेक्टर और ये एक वेक्टर, ठीक है, तो ये एक प्लेन का फॉर्मेशन करेगा। आप इसको आप एक बार हटा दी, इसको आप जैसे भी मूव कीजिए, एक प्लेन बन रहा है या नहीं बन रहा है? अगर आप ऐसे मूव कर रहे हैं तो एक प्लेन का फॉर्मेशन हो रहा है कि नहीं? इसको अगर सीट के जैसा देखेंगे तो हमेशा एक प्लेन का फॉर्मेशन होगा। चलिए आगे। तो A क्रॉस B आउटवर्ड दिया, तो एन कैप क्या हुआ? इज अ वेक्टर नॉर्मल टू द प्लेन ऑफ A क्रॉस B। अगर लेफ्ट हैंडेड सिस्टम होता, A क्रॉस B लेते तो इनवर्ट हो जाता। तो जो इस तरह से आउटवर्ड दिखता है राइट हैंडेड में, वो लेफ्ट हैंडेड में क्या दिखाई देगा? इनवर्ट। ठीक है, अब आया कि भाई यहां से अगर परपेंडिकुलर कंपोनेंट देखे, ये 90 डिग्री अगर हुआ तो इसका मैग्नीट्यूड कितना होता है? तो मॉड B साइन थीटा। ये क्या होता है? इसका मैग्नीट्यूड मॉड A। तो अगर हम एक पैरेललोग्राम बना दे ऐसे, इसी से
एक पैरेललोग्राम फॉर्म कर दे। ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है, एंगल बिटवीन देम क्या है, थीटा। ये वेक्टर बी है, ये वेक्टर ए है। तो अगर आप पैरेललोग्राम बना दिए, तो अगर हम एरिया ऑफ पैरेललोग्राम बोलते, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, ठीक है, तो क्या हो सकता है, आप जानते हैं डायगोनल ऑफ अ पैरेललोग्राम डिवाइड इनटू टू ट्रायंगल्स ऑफ इक्वल एरिया। तो ये ट्रायंगल का एरिया क्या हो रहा है, हाफ बेस है मॉड ए और हाइट है मॉड बी साइन थीटा, ठीक है, ये आ रहा है। और इसको 2 से गुना कर दे तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम हो जाएगा। तो ये साफ, तो इसको क्या लिख सकते हैं, यहाँ एन कैप नहीं है, तो इसको आप लिख सकते हैं मॉड ऑफ ए क्रॉस बी, मॉड ऑफ ए क्रॉस बी, क्योंकि मॉड ए मॉड ऑफ मॉड ए मॉड ऑफ बी मॉड ऑफ साइन थीटा 0 और पाई के बीच में होता है, तो साइन तो पॉजिटिव ही होगा। मॉड ऑफ कैप 1, तो ये कहाँ से आ जाएगा, ये क्या होगा, मॉड ऑफ ए क्रॉस बी। और एरिया ऑफ ट्रायंगल ठीक है, वेर ए एंड बी आर एडजेसेंट साइड, ए और बी क्या है, एडजेसेंट साइड है, पैरेलल साइड नहीं, पैरेललोग्राम में नहीं चले जाइएगा कि ए है और बी ये है, नहीं, ए और बी अगल बगल वाला है। तो इसको क्या लिख सकते हैं, एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल, तो आप लिख सकते हैं हाफ ऑफ मॉड ऑफ ए क्रॉस बी। तो ये इसका ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन हो सकता है कि भाई इसका मॉड क्या देता है, ए क्रॉस बी। हाँ, ए क्रॉस बी क्या होता है, खाली इतना ही पूछिएगा। तो ए क्रॉस बी इज अ वेक्टर, ए क्रॉस बी इज अ वेक्टर नॉर्मल टू द प्लेन ऑफ वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, या नॉर्मल टू वेक्टर ए एंड नॉर्मल टू वेक्टर बी। तो कभी भी ए क्रॉस बी निकालते हैं, जैसे अगर दो वेक्टर दिया हुआ है, आपको चाहिए दोनों पे परपेंडिकुलर, तो आप ए क्रॉस बी निकाल लीजिए। अब बात आया कि भाई ए क्रॉस बी निकालते कैसे हैं, तो वो देखिए, देखिए हमारे पास, हम बात कर रहे हैं राइट हैंड सिस्टम का, सिमिलरली आप सोच सकते हैं राइट हैंडेड सिस्टम का, ठीक है। तो जैसे ये आई है, ये जे है और ये के है, तो अगर कभी आप आई क्रॉस जे लीजिएगा, जैसे अगर आप ऐसे होते, ये आई, ये जे और ये के राइट हैंड सिस्टम से चल रहे, तो देखिए आई क्रॉस जे, तो के आ रहा है, अपवर्ड आ रहा है मतलब के, अगर इनवर्ट जाता तो माइनस के लिखते। अगर जे क्रॉस के लीजिएगा, आई क्रॉस जे तो के, जे क्रॉस के तो आई, के क्रॉस आई, अगर इसी ऑर्डर में चलिएगा, राइट हैंडेड सिस्टम का बात कर रहे हैं, ठीक है। तो आई इसको क्लॉकवाइज में ले लिया है, आई जे के को, आई क्रॉस जे, देखिए एरो के डायरेक्शन में मूव कीजिए तो के, और अगर आप देखिएगा हम उल्टा घूम गए, बोलिएगा जे क्रॉस आई, तो जे क्रॉस आई जा रहे हैं अगर, तो ये एरो का डायरेक्शन चेंज हो जा रहा है, तो के तो आएगा विथ माइनस साइन, ऐसे, ठीक है। अगर आप बोलिएगा के क्रॉस जे, तो देखिए उल्टा जा रहे हैं, तो क्या होगा, के क्रॉस जे लीजिएगा तो माइनस आई लिख सकते हैं, और आई क्रॉस आई तो साइन 0 0 होता है, जे क्रॉस जे और के क्रॉस के क्या होगा, 0, साइन 0 0। तो ये राइट हैंडेड सिस्टम का बात कर दिए, तो इनका ध्यान रखना चाहिए।
तो आप क्या देखें, पहला लाइन हम आना चाह रहे हैं प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर प्रोडक्ट। तो A क्रॉस B is a vector perpendicular to वेक्टर A एंड वेक्टर B। ठीक है, दूसरा लाइन मॉड ऑफ A क्रॉस B is equals to area of parallelogram where A and B are adjacent side of parallelogram। तब तीसरा half of mod of A cross B area of triangle having sides vector A and vector B। ठीक है, यहाँ परपेंडिकुलर टू वेक्टर ए एंड वेक्टर बी बोलिए, या परपेंडिकुलर टू या नॉर्मल टू प्लेन ऑफ वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, ये भी बात बोल सकते हैं। फोर्थ नंबर है कि अगर हम ए क्रॉस बी ले रहे हैं, देखिए अगर यहाँ ए है और यहाँ बी है, तो ए क्रॉस बी लिए तो आउटवर्ड हुआ। तो ए क्रॉस बी जब आप ले रहे हैं तो इसमें आ रहा है आउटवर्ड डायरेक्शन। अब बी क्रॉस ए लेंगे तो वही उतना ही इनवर्ड डायरेक्शन हो रहा है। तो एन कैप जो होता है वो यूनिट वेक्टर होता है परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ ए वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। तो ए क्रॉस बी क्या हुआ, मॉड ए मॉड बी, थीटा ये एंगल है, साइन थीटा एन कैप। तो अगर हम बी क्रॉस ए लेंगे तो इस समय इसके हिसाब से ये क्या हो जाएगा, मॉड ए मॉड बी साइन थीटा एन कैप ऐसे इसको बोलिए चाहे इस ऐसे लिखिए, दोनों नॉर्मल है। इनवर्ड बोलिए या आउटवर्ड बोलिए, तो उस डायरेक्शन में कौन डिनोट करेगा, एक माइनस। आउटवर्ड और इनवर्ड में क्या फर्क होगा, एक माइनस का फर्क होगा। तो यहाँ से क्या बात प्रूव हो रहा है कि ए क्रॉस बी क्या होता है, अगर आप डायरेक्शन ऑर्डर चेंज कीजिएगा तो एक माइनस साइन आएगा। ठीक है, अब पांचवा पॉइंट लिख देते हैं। पांचवा पॉइंट है कि ए क्रॉस बी फाइंड करना है। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं, अगर मान लीजिए वेक्टर ए है a1i प्लस b1j प्लस c1k और वेक्टर बी है a2i प्लस b2j प्लस c2k। तो इसको आप डिटर्मिनेंट के सहारे लिख सकते हैं, आई जे के, और कंपोनेंट लिख दीजिए a1 b1 c1 a2 b2 c2। ये क्या हो जाएगा, आई कैप इंटू b1 c2 माइनस c1 b2 माइनस जे कैप a1 c2 c1 a2 प्लस के कैप, इसको छुपाइए इसको छुपाइए, a1 b2 b1 a2। ये क्या हुआ, a क्रॉस b। आप जानते हैं कि a क्रॉस b
का मॉड क्या होता है, मॉड ए मॉड बी साइन थीटा, एन कैप का मॉड 1 हो गया। तो साइन थीटा क्या हो सकता है, मॉड ऑफ ए क्रॉस बी बाई मॉड ए मॉड बी, सिंपल मल्टीप्लीकेशन। तो दिस कैन बी रिटन एज रूट अंडर, इसका मॉड ले रहे हैं b1 c2 c1 b2 का स्क्वायर प्लस a1 c2 c1 a2 का स्क्वायर प्लस a1 b2 b1 a2 का स्क्वायर बाय मॉड ए, मॉड ए मतलब रूट a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर प्लस c1 स्क्वायर, और इसका मॉड क्या होगा a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर प्लस c2 स्क्वायर। ये साइन थीटा है। अगर थीटा 0 हो जाए या पाई हो जाए तो ये 0 हो जाएगा, मतलब ये पूरे का वैल्यू, न्यूमरेटर का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो साइन थीटा बराबर 0 अगर होता है तो वेक्टर ए इज पैरेलल टू वेक्टर बी। तो इतना वैल्यू निकालने में टाइम ज़्यादा होगा, लगेगा। इसको आप कहाँ से निकाल लीजिए, कॉरस्पॉन्डिंग कोफिशिएंट्स आर प्रोपोर्शनल, इसको यहीं से चेक कर लीजिए। a1 बाई a2 बराबर b1 बाई b2 बराबर c1 बाई c2 अगर है तो एंगल बिटवीन देम क्या होगा, 0 या पाई, 0 या पाई। तो साइन 0 भी 0 होता है और साइन पाई भी 0 होता है, तो ये पैरेलल हो जाएगा, पैरेलल या एंटी पैरेलल हो सकता है। ठीक है, अगर कभी आपके पास दिया हो एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल 6 नंबर, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल is equals to half d1 cross d2, where d1 and d2 are diagonals vector of quadrilateral। इसको प्रूव करना है, मान लीजिए तो कोई एक क्वाड्रिलेटरल ले लीजिए, कैसा भी हो, ये एक क्वाड्रिलेटरल है ए बी सी डी, तो ये डायगोनल है और ये डायगोनल है, मान लीजिए इसको ओ बोल रहे हैं। तो हम जानते हैं एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल इज इक्वल्स टू, अब सबको आउटवर्ड रख लेंगे तो जुड़ जाएगा। जैसे अगर हम बोले हाफ ऑफ ओ बी क्रॉस ओ सी, तो राइट हैंडेड सिस्टम यूज करें तो आउटवर्ड, इसको भी आउटवर्ड मेंटेन कर लीजिए, प्लस हाफ ऑफ ओ सी क्रॉस ओ डी, इसका हो गया, इसका हो गया, प्लस हाफ ऑफ ओ डी क्रॉस ओ ए, ओ डी क्रॉस ओ ए, तो ये भी आउटवर्ड हो जाएगा, तो डायरेक्शन मेंटेन कर लिए, प्लस हाफ ऑफ ओ ए क्रॉस ओ बी, तो इसका अगर मॉड लगा देंगे तो सबको आउटवर्ड लिखे हैं तो ये सब जुड़ने लायक ही होगा, सबका डायरेक्शन मेंटेन किए सेम, टेढ़ा मेढ़ा नहीं ले लिए, एक इनवर्ड एक आउटवर्ड नहीं। तो सब में मॉड लगाने से अच्छा है कि बाहर हम मॉड रख सकते हैं, क्योंकि सारे का डायरेक्शन कैसा मेंटेन किया, आउटवर्ड 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 आउटवर्ड। अगर इनवर्ड मेंटेन करेंगे तो सब में इनवर्ड मेंटेन करेंगे। तो आप लिख सकते हैं हाफ मॉड ऑफ, मान लीजिए अगर हम ओ बी कॉमन ले रहे हैं तो ओ बी कहाँ है, यहाँ और यहाँ, तो ओ बी अगर कॉमन ले लिए तो पहला और आखिरी में क्या दिख रहा है, क्रॉस ओ सी,
तो यहाँ पे क्या है, ओ बी कॉमन लिए लेफ्ट से, ठीक है। तो लेफ्ट से अगर कॉमन लिए हैं तो यहाँ भी लेफ्ट में ओ बी को लाना होगा, तो एक माइनस कर दिए तो इसका डायरेक्शन चेंज हो गया, इसका राइट में था, तो इसको क्या लिख सकते हैं, माइनस ओ बी क्रॉस ओ ए। आप क्या जानते हैं, आप जानते हैं ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए में क्या रिश्ता है, और कॉमन लेंगे तो लेफ्ट से लेंगे तो सब में लेफ्ट में ही होना चाहिए, ठीक है। ये भी जान लीजिए कि ए क्रॉस बी प्लस सी क्या होता है, ए क्रॉस बी लेफ्ट से आ रहा है तो लेफ्ट से ही आएगा, प्लस ए क्रॉस सी, ऐसा। तो अब क्या बचा, ओडी। तो हम चाहते हैं कि ओडी इधर हो जाए, तो माइनस ओडी कॉमन ले लिए, चेंज कर लिए, तो यहाँ क्या हुआ, क्रॉस ओ सी आया, ओडी क्रॉस ओ सी बना दिए इसको, और यहाँ क्या हो गया, माइनस कॉमन ले लिए, तो यहाँ क्या लिखिएगा, माइनस ओ ए, देखिए कोई चेंज नहीं किया, तो ओ सी माइनस ओ ए को क्या लिख सकते हैं, हाफ मॉड ऑफ, इसको लिख सकते हैं ए सी, ये कॉमन ले लिए, और यहाँ क्या बचा, तो ए सी तो बाद में ना, पहले मान लीजिए हम इसको लिख सकते हैं ओ बी माइनस ओ डी क्रॉस ओ सी माइनस ओ ए, ऐसे, ठीक है। तो फाइनली आप इसको क्या लिख सकते हैं, ऊपर आ जाइए, देखिए एरिया इज इक्वल्स टू हाफ मॉड ऑफ ओ बी माइनस ओ डी को क्या लिख सकते हैं, डी बी क्रॉस ए सी, तो डी बी और ए सी क्या है, देखिए डी बी और ए सी क्या है, ए सी क्या है, डायगोनल, तो हम एक को बोल सकते हैं हाफ डी वन क्रॉस डी टू, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल क्या होगा, हाफ डी वन क्रॉस डी टू। चलिए अब हमारे पास कुछ सवाल है, सवाल देख लेते हैं। तो पहला सवाल है, ए इज एनी वेक्टर, ठीक है, तो हम उसको मान लिए कि ए इज इक्वल्स टू ए वन आई प्लस बी वन जे प्लस सी वन के, तो आपको निकालना है ए क्रॉस आई, तो ए वन आई प्लस बी वन जे प्लस सी वन के क्रॉस आई, ये निकालना है, तब ना स्क्वायर करेंगे। तो आई क्रॉस आई 0, जे ये एक सिस्टम में, आई राइट हैंडेड सिस्टम में चल रहे हैं, ठीक है, तो आई क्रॉस आई 0, आई क्रॉस जे क्रॉस आई तो डायरेक्शन उल्टा हो रहा है, तो माइनस के, तो माइनस बी वन के कैप, और के क्रॉस आई तो सी वन जे कैप। अब आया ए क्रॉस आई का स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए क्रॉस आई डॉट ए क्रॉस आई, तो ये क्या है, बी वन माइनस बी वन के कैप प्लस सी वन जे कैप डॉट माइनस बी वन के कैप प्लस सी वन जे कैप, ठीक है। और ऐसे भी आप स्क्वायर निकालना है तो आप जानते हैं डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं, इसका मॉड तो रूट अंडर बी वन स्क्वायर सी वन स्क्वायर और स्क्वायर,
तो ये क्या आ जाएगा, B1 स्क्वायर प्लस C1 स्क्वायर। तो A क्रॉस आई कैप का स्क्वायर ऐसा आ रहा है, ठीक है। और A क्रॉस J सिमिलरली अगर देखें तो इसमें A क्रॉस आई लिए तो A1 नहीं आया, तो सिमिलरली अगर लिखे तो क्या लिख सकते हैं, सिमिलरली A क्रॉस J कैप का स्क्वायर, तो B1 नहीं आएगा, ये क्या हो जाएगा A1 स्क्वायर प्लस C1 स्क्वायर, और A क्रॉस K कैप का स्क्वायर देंगे तो C1 स्क्वायर नहीं आएगा, यहाँ क्या आएगा A1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर, तो तीनों को जोड़ना है। तो A क्रॉस आई कैप का स्क्वायर प्लस A क्रॉस J कैप का स्क्वायर प्लस A क्रॉस K कैप का स्क्वायर बराबर क्या होगा, देखिए ये 1 है, ये 2 है और ये 3 है, तीनों को जोड़ रहे हैं आप, तो क्या आ जाएगा ट्वाइस ऑफ A1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर प्लस C1 स्क्वायर, तो दिस इज इक्वल्स टू 2A स्क्वायर। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 2 बनाएंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है A क्रॉस B का स्क्वायर प्लस A डॉट B का स्क्वायर बराबर, तो अब बताइए A क्रॉस B का स्क्वायर क्या होता है, A स्क्वायर B स्क्वायर, सिंपल मल्टीप्लीकेशन, साइन स्क्वायर थीटा एन कैप का स्क्वायर प्लस A स्क्वायर B स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, तो एन कैप डॉट एन कैप क्या होगा 1, तो A स्क्वायर B स्क्वायर, ये साइन स्क्वायर थीटा और इसको लिख दिए एन कैप डॉट एन कैप, तो 1 हो जाएगा, और ये क्या है कॉस स्क्वायर थीटा, तो ये 1 साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1, तो ये क्या आ रहा है A स्क्वायर B स्क्वायर, मतलब आप मॉड A का स्क्वायर इंटू मॉड B का स्क्वायर भी लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 आपके पास द यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू वेक्टर दिस एंड दिस, तो क्रॉस प्रोडक्ट क्या देता है, तो यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू वेक्टर ए एंड वेक्टर बी इज इक्वल्स टू होता है ए क्रॉस बी, परपेंडिकुलर देगा, यूनिट वेक्टर चाहिए तो डिवाइड बाय इट्स मॉडुलस, तो पहले ए क्रॉस बी निकाल लीजिए, ए क्रॉस बी कैसे निकलता है आई जे के, ए में दिख रहा है 6 2 3, बी में दिख रहा है 3 -6 -2, पहले इसको निकाल लीजिए, तो ए क्रॉस बी बराबर आई कैप, इसको छुपाइए -4 प्लस 18 माइनस जे कैप -12 -9 प्लस के कैप -36 -6, तो ये हो गया 14 आई कैप माइनस माइनस प्लस 21 जे कैप प्लस नहीं -42 के कैप, ठीक है। तो यूनिट वेक्टर इसका मॉड कितना होगा, तो रूट अंडर 14 का स्क्वायर 21 का स्क्वायर 42 का स्क्वायर, ठीक है। तो आंसर क्या होगा, यूनिट वेक्टर ये वैल्यू डाल दीजिए, ए क्रॉस बी आपको पता है
14 आई कैप प्लस 21 जे कैप माइनस 42 के कैप डिवाइड बाई मॉड ऑफ ए क्रॉस बी। तो इसको जोड़ घटाव कर लीजिए, 21 का स्क्वायर, 14 का स्क्वायर, 42 का स्क्वायर, ये आप जोड़ लीजिए। हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 पे चलिए। साइन ऑफ एंगल बिटवीन द वेक्टर, दो वेक्टर दिया है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। ए क्रॉस बी क्या होता है? मॉड ए। अगर इस पे भी मॉड लगाते तो ये क्या होता है? मॉड ए मॉड बी साइन थीटा। तो साइन थीटा चाहिए, तो इसको क्या लिख सकते हैं? इसको लिख सकते हैं मॉड ऑफ ए क्रॉस बी बाई मॉड ए मॉड बी। तो ए दिया है, पहले ए क्रॉस बी निकालिए। कैसे निकलेगा? आई जे के क्या क्या हुआ? 3 1 1 2 -2 1। तो यहाँ क्या हुआ? आई कैप 1 प्लस 2 माइनस जे कैप 3 -2 प्लस के कैप -6 -2 लिख दिए। तो ये आ रहा है 3 आई कैप माइनस जे कैप -8 के कैप। तो ए क्रॉस बी कितना हुआ? तो मॉड ऑफ ए क्रॉस बी बराबर कितना हो जाएगा? रूट अंडर 9 प्लस 1 प्लस 64। तो 9 1 10, तो रूट 74 आ रहा है। ठीक है। तो साइन थीटा और मॉड ए कितना आ रहा है? मॉड ए बराबर रूट अंडर ए था 3 1 1 ना, डायरेक्शन रेशियो 3 1 1, तो 9 1 1, तो रूट 11। मॉड बी था 2 -2 1, स्क्वायर कर दिए, सम ऑफ स्क्वायर, तो ये आ रहा है 3। तो साइन थीटा को क्या लिख सकते हैं आप? साइन थीटा इज इक्वल्स टू रूट 74 डिवाइड बाई 3 रूट 11। ठीक है, ऐसे लिख दीजिए। हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। क्वेश्चन नंबर 5 राइट हैंडेड सिस्टम, तो जो हम लोग प्रैक्टिस किए हैं वही है। क्वेश्चन नंबर 5 पढ़िए। Question number 5. The vector C, comma A is equals to xi plus yj plus zk. ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, ए दिया है xi प्लस yj प्लस zk, बी दिया है j कैप, ए सी बी
तो एक सर्कल बना लीजिए और इसको राइट हैंडेड सिस्टम बोला है। क्या बोला है? राइट हैंडेड सिस्टम। तो इसको क्लॉकवाइज में लिखते हैं। ए सी बी बोला है, तो यहाँ क्या है? सी और यहाँ बी। ठीक है, तो द वेक्टर सी फॉर्म अ राइट हैंडेड सिस्टम। तो सी के बारे में क्या बोल सकते हैं? सी चाहिए। ठीक है, तो ये क्या होगा? बी क्रॉस ए। क्या होगा? बी क्रॉस ए। तो बी और ए लिखा हुआ है, तो ये क्या हो गया? बी मतलब जे कैप क्रॉस एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के। ठीक है, तो राइट हैंडेड सिस्टम में आप क्या जानते हैं? आई जे के कैसे चलता है? जे क्रॉस आई तो माइनस के, तो माइनस एक्स के। जे क्रॉस जे जीरो, जे क्रॉस के तो आई। जे क्रॉस के क्या होगा? जे क्रॉस के, तो ये होगा आई। तो प्लस जेड आई, ये सी होगा। ठीक है, तो राइट हैंडेड सिस्टम समझ गए। ठीक है, अगर लेफ्ट हैंडेड सिस्टम होता, अगर मान लीजिए इस क्वेश्चन से हट के अगर बात करें कभी मान लीजिए अलग से ए बी सी फॉर्म लेफ्ट हैंडेड सिस्टम अगर हो, लेफ्ट हैंडेड सिस्टम, तो इसको कैसे देखेंगे? ठीक है, तो यहाँ ए लिखेंगे, यहाँ बी लिखेंगे एंटी क्लॉकवाइज, और यहाँ सी लिखेंगे। अगर आप बोलिएगा ए क्रॉस बी, ठीक है, तो क्या आएगा? ऐसे लिख देंगे। और ए क्रॉस, और अगर यही अगर राइट हैंडेड सिस्टम था तो कैसे लिखे थे वो भी देख लें सामने ही। यहाँ अगर ए लिखे तो यहाँ बी लिखे, यहाँ सी लिखे। ठीक है, दोनों सिस्टम एक ही है क्या? ये देख लीजिए, थोड़ा सा इस पे ध्यान दीजिए। अगर लेफ्ट हैंडेड सिस्टम का बात कर रहे हैं तो थोड़ा सा इसको एडिट कर रहे हैं क्योंकि ये दोनों सेम ही हो जा रहा है। आप लेफ्ट हैंडेड सिस्टम का बात कर रहे हैं तो ए बी सी लिख दीजिए, और ऐसे एरो बनाए अभी पहले राइट हैंडेड सिस्टम में क्लॉकवाइज बनाए हैं, इसको एंटी क्लॉकवाइज कर दीजिए, उल्टा एरो कर दीजिए। लेफ्ट का उल्टा राइट होता है, ऐसे कर दीजिए। ये है लेफ्ट हैंडेड सिस्टम। देखिए अगर एंटी क्लॉकवाइज में लिख भी लीजिएगा और एरो का डायरेक्शन चेंज कीजिएगा तो दोनों सुपर इम्पोज हो जाएगा। यहाँ क्या है? ए बी सी ऐसे लिखे, और डायरेक्शन एरो का पहले आरएचएस में ऐसे सिस्टम था, एरो का डायरेक्शन क्या किया? सब में उल्टा कर दिए। तो लेफ्ट हैंड सिस्टम के हिसाब से ए क्रॉस सी क्या होगा? बी होगा। सी क्रॉस बी ए होगा। बी क्रॉस ए सी होगा। ये किसका बात कर रहे हैं? लेफ्ट हैंडेड सिस्टम का। अगर राइट हैंडेड सिस्टम का ही बात करते तो क्या होता? ए क्रॉस बी बराबर सी, बी क्रॉस सी बराबर ए होता, और सी क्रॉस ए बराबर बी होता। ये क्या है? राइट हैंडेड सिस्टम। यही फॉलो करते हैं जनरली हम लोग। ये क्या है? लेफ्ट हैंडेड सिस्टम। ठीक है, तो और सवाल ले लेते हैं, इसको मिटा देते हैं। हमारे पास फिर से 5 सवाल है। देखिए क्या दिया है
क्वेश्चन नंबर 6 में ए बी सी आर पोजीशन वेक्टर्स ऑफ वर्टिसेस ऑफ अ ट्रायंगल। एक ट्रायंगल है हमारे पास, ठीक है। ए का पोजीशन वेक्टर दिया है वेक्टर ए, बी का पोजीशन वेक्टर है वेक्टर बी, और सी का पोजीशन वेक्टर है सी। तो आपको एरिया ऑफ ट्रायंगल चाहिए। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल आप देख सकते हैं, आप लिख सकते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल्स टू हाफ मॉड ऑफ ए बी। इसी में अगर डायग्राम में देखें तो ए बी क्रॉस ए सी। तो ए बी का बात अगर आप कीजिएगा तो इसको क्या लिख सकते हैं, ओ बी माइनस ओ ए क्रॉस, इसको क्या लिख सकते हैं, ओ सी क्रॉस ओ सी माइनस ओ ए। ये कैसा दिख रहा है, हाफ ओ बी मतलब पोजीशन वेक्टर ऑफ बी, तो बी माइनस ए क्रॉस सी माइनस ए। तो इसको लिख सकते हैं हाफ ऑफ मॉड ऑफ बी क्रॉस सी माइनस ए क्रॉस सी माइनस बी क्रॉस ए। लेफ्ट में जो है वो लेफ्ट में ही रहेगा, जो राइट में है वो राइट में ही आएगा। माइनस माइनस प्लस, ए क्रॉस ए 0, देख लीजिए। तो इसको अगर अरेंज करेंगे तो क्या लिख सकते हैं, हाफ बी क्रॉस सी को बी क्रॉस सी छोड़ दिए मान लीजिए, इसको लिख सकते हैं सी क्रॉस ए। तो माइनस क्या हो जाएगा, प्लस सी क्रॉस ए। माइनस को प्लस किए, एक माइनस, तो ये ऑर्डर चेंज हो जाएगा, ए क्रॉस बी, ठीक है। तो इसमें एक लाइन और जोड़ सकते हैं स्टार मार्क करके कि इफ ए क्रॉस बी प्लस बी क्रॉस सी प्लस सी क्रॉस ए is equals to 0, then they are collinear. Then A, B, C are collinear. एरिया ऑफ ट्रायंगल अगर 0 हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, कोलिनियर। इसका ज़रूरत यहाँ पे नहीं है, आपको तो यहीं तक लाना था। लेकिन अगर ए बी सी का पोजीशन वेक्टर स्मॉल वेक्टर ए वेक्टर बी वेक्टर सी है, और ए क्रॉस बी प्लस बी क्रॉस सी प्लस सी क्रॉस ए अगर 0 आ रहा है तो ए बी सी क्या होगा, कोलिनियर। एक बात और ये जान लीजिए। अच्छा, तो यहाँ से एक फॉर्मूला आप याद करके रख सकते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल का। क्वेश्चन नंबर 2 पे चलिए, क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7, तो आप जान चुके हैं कि एरिया ऑफ ट्रायंगल हैविंग वर्टिसेस वेक्टर ए वेक्टर बी वेक्टर सी आर पोजीशन वेक्टर ऑफ वर्टिसेस। तो ये कह रहा है कि ए ट्रायंगल बना ही लीजिए एक पहले। मान लीजिए कि ए का पोजीशन वेक्टर स्मॉल ए बोल दिए, बी का स्मॉल बी, और एक पॉइंट सी है, इसका पोजीशन वेक्टर स्मॉल सी। सो दैट द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट सी, इसका पोजीशन वेक्टर सी है, ये इसका बात किया है, ये डी निकालना है, ठीक है। तो आप बताइए एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, हाफ ला चुके हैं ए क्रॉस बी प्लस बी क्रॉस सी प्लस सी क्रॉस ए, ये प्रूव कर चुके हैं, ये एक नंबर है। और एरिया ऑफ ट्रायंगल को और क्या लिख सकते हैं हम, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल हाफ बेस, इसको क्या लिख सकते हैं, मॉड ऑफ या ए बी का मॉड, ठीक है। और क्या लिख सकते हैं,
इंटू सी डी, ऐसे लिख सकते हैं, हाफ बेस हाइट। ठीक है, तो ये हो गया 2 नंबर। तो यहाँ से क्या मिला, हाफ ए बी, ए बी को क्या लिख सकते हैं, मॉड ऑफ बी माइनस ए, और ये क्या है, ये डिस्टेंस, या मॉड ए डी ही रहने दिए, तो मॉड ए डी चाहिए। और इधर से क्या आ रहा है, हाफ मॉड ऑफ ए क्रॉस बी प्लस बी क्रॉस सी प्लस सी क्रॉस ए। तो हाफ और हाफ साफ हो गया, यहाँ क्रॉस मत ही लिखिए, क्रॉस प्रोडक्ट के लिए क्रॉस यूज कीजिए, सिंपल मल्टीप्लीकेशन, कुछ नहीं लिखे मतलब मल्टीप्लाई में। तो व्हाट कैन यू से अबाउट ए डी, क्या होगा, मॉड ऑफ ए क्रॉस बी प्लस बी क्रॉस सी प्लस सी क्रॉस ए का मॉड डिवाइडेड बाय, अच्छा, मॉड ऑफ बी माइनस ए आ गया 7 नंबर। तो 6 और 7 एक ही तरह का सवाल है। 8 पे चलिए, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है आपके पास, दिया हुआ है ए क्रॉस बी इज इक्वल टू ए क्रॉस सी। क्वेश्चन नंबर 8 क्या दिया है, ए क्रॉस बी इज इक्वल टू ए क्रॉस सी। ध्यान से देखिए, तो आप चाहें तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, ए क्रॉस बी माइनस ए क्रॉस सी बराबर 0। अब देखिए ए दोनों के लेफ्ट में, इसके और इसके, तो हम लोग उसको कॉमन ले सकते हैं, ए कॉमन ले लिए, क्रॉस क्या बचा, बी माइनस सी बराबर 0। अगर बी सी के बराबर नहीं है, ए 0 नहीं है, तो ये दोनों का प्रोडक्ट 0 है, मतलब ए इज पैरेलल टू बी माइनस सी लिख सकते हैं आप। तो आप इसको लिख सकते हैं, अगर पैरेलल होता है तो आप क्या लिख सकते हैं, ए इज इक्वल टू टी टाइम्स बी माइनस सी। तो यही लाना था क्या, देखिए क्या बोल रहा है, बी, या इसको ऐसे भी लिख सकते, और टी जो है वो ए को दिया गया है, या आप ऐसे भी लिख सकते हैं, बी माइनस सी इज इक्वल टू टी ए। आप पढ़े थे ना, वेक्टर ए इज पैरेलल टू वेक्टर बी, तो ए इज इक्वल टू लैम्डा बी, या बी इज इक्वल टू म्यू ए, कुछ भी लिख सकते हैं। तो यही फॉर्मेट से आ रहा है, तो इसको छोड़ दिए, तो बी वेक्टर बी इज इक्वल टू सी प्लस टी ए आ गया, वेयर टी इज सम स्केलर। ये क्या है, कोई स्केलर क्वांटिटी है। तो इसको क्यों अवॉइड किए, इसको इसलिए अवॉइड किए क्योंकि ये फॉर्मेट से मैच नहीं कर रहा है, तो इसको लिखे भी और मिटाई भी। तो हम लोग का काम किससे चल गया, इससे, तो इसी को लिख दिया। अगर a इज पैरेलल टू वेक्टर, वेक्टर a इज पैरेलल टू वेक्टर b, तो a इज इक्वल टू लैम्डा भी लिख सकते हैं, और b इज इक्वल टू लैम्डा a भी लिख सकते हैं। अब जिसे मिलाना है मिला दीजिए। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि ए बी सी आर 3 नॉन जीरो वेक्टर्स। ए बी सी क्या है, 3 नॉन जीरो वेक्टर है, ठीक है, और 2 कंडीशन दिया हुआ है, आपके पास 2 कंडीशन अवेलेबल है।
क्या क्या कंडीशन दिया है? ए क्रॉस बी बराबर क्या है? सी। ए क्रॉस बी बराबर क्या है? सी। और बी क्रॉस सी किसके बराबर है? ए के बराबर है। ये दो चीज दिया हुआ है, ठीक है। तो ए क्रॉस बी जब भी क्रॉस प्रोडक्ट लेते हैं तो जो वेक्टर मिलता है वो क्या होता है? ए क्रॉस बी का डेफिनेशन क्या था? ए क्रॉस बी इज रिजल्टेंट ऑफ ए क्रॉस बी इज अ वेक्टर परपेंडिकुलर टू वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। तो ए क्रॉस बी सी है, तो यहां से क्या मिल रहा है कि ए इज परपेंडिकुलर टू सी एंड बी इज परपेंडिकुलर टू सी। और क्या मिला यहां से? B is perpendicular to vector A and C is perpendicular to vector A। तो A परपेंडिकुलर है C पे, B परपेंडिकुलर है C पे, C परपेंडिकुलर है A पे। तो हम लोग बोल सकते हैं ना कि A B C, A is perpendicular to B, देखिए B is perpendicular to C, C is perpendicular to A, तो A B C are mutually at right angle। बोलिए, ये हो गया। उसके बाद कुछ मॉड पे लाना है, तो मॉड का बात कौन करेगा? मॉड ले लीजिए दोनों साइड। ए क्रॉस बी बराबर सी है, और क्या है? बी क्रॉस सी बराबर ए है। तो टेक मॉड बोथ साइड, टेक मॉड बोथ साइड, दोनों में, पहले में भी और दूसरे में भी। तो क्या मिलेगा आपको? इसको क्या लिख सकते हैं? मॉड ऑफ ए क्रॉस बी बराबर मॉड सी। इसको क्या लिख सकते हैं? मॉड ऑफ बी क्रॉस सी बराबर मॉड ए, ऐसे लिख सकते हैं। आगे बढ़िएगा तो ये क्या हो गया? मॉड ए मॉड बी साइन ए और बी क्या है? परपेंडिकुलर, तो π/2 बराबर मॉड सी। तो यहाँ से आ गया मॉड ए मॉड बी बराबर मॉड सी, एक नंबर। यहाँ से क्या आ गया? मॉड बी मॉड सी, बी और सी आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, तो साइन π/2 एन कैप का मॉड 1 बराबर मॉड ए। ये क्या आ गया? मॉड बी मॉड सी बराबर मॉड ए, 2 नंबर, ठीक है। तो मान लीजिए पहले सी ही निकालना है, ए बी सी नॉन जीरो है, तो यहां से अगर इधर इंटू कर रहे हैं तो क्या आ रहा है? ध्यान से देखिए, अगर इधर इंटू कर रहे हैं, इसको और इसको ऐसे मिलाएं ताकि क्या मिल जाए? मॉड सी मिल जाए, या मॉड बी बराबर मॉड सी आ जाए। तो मॉड सी के लिए क्या कीजिएगा? ये दोनों को कैसे मिलाइएगा? मॉड सी का वैल्यू क्या है? मॉड सी का वैल्यू है मॉड ए इंटू मॉड बी। तो अगर ये मॉड सी का वैल्यू इसमें डाल दें, ठीक है, या मॉड बी का वैल्यू क्या है? यहाँ देखिए, मॉड बी का वैल्यू है मॉड ए बाई मॉड सी। अगर इसको 2 नंबर बोल दें, इसको इसमें डाल रहे हैं, तो मॉड ए और ये क्या हो गया? मॉड बी का वैल्यू, बी क्रॉस सी ए है, ठीक है। ये दोनों को कैसे मिलाएं कि मॉड सी, अच्छा मॉड बी 1 लाना है, मॉड बी 1 लाना है, तो आपको मॉड बी 1 लाने का प्रयास करना है। तो मॉड बी निकालने के लिए क्या कीजिएगा? तो बी को अगर हटा रहे हैं, देख लीजिए, मॉड बी का वैल्यू डाले तो क्या आया? मॉड ए बाई मॉड सी, और यहाँ क्या है? मॉड सी। तो यहाँ से आ रहा है मॉड ए स्क्वायर बराबर मॉड सी स्क्वायर, यानी यहाँ से आप लिख सकते हैं मॉड ए बराबर मॉड सी।
ठीक है। और 1 को आप देख रहे हैं तो मॉड ए और मॉड सी बराबर है, मॉड ए, या यहीं से देख लीजिए, इसको क्या लिख सकते हैं आप, मॉड बी बराबर मॉड ए बाई मॉड सी, और ये दोनों बराबर है तो ये क्या हो जाएगा 1। तो ऐसे सवाल हो गया आपके पास। क्वेश्चन नंबर 10 को देखिए, फाइंड द एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल हुज डायगोनल्स आर 3i plus j minus 2k and I minus 3j plus 4k। तो क्वेश्चन नंबर 10 है हमारे पास, D1 दे दिया और D2 दे दिया, 3i प्लस j माइनस 2k, और डायगोनल 2 दे दिया i कैप माइनस 3j कैप प्लस 4k कैप। तो एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल हम लोग प्रूव किए हैं। एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल क्या होता है, हाफ मॉड ऑफ D1 क्रॉस D2, हाफ मॉड ऑफ D1 क्रॉस D2। तो हाफ मॉड ऑफ, डिटर्मिनेंट लिख रहे हैं पहले, तो ये हो गया i j k 3 1 माइनस 2 1 माइनस 3 4। तो ये क्या हो गया, हाफ मॉड है यहाँ, ये i कैप 4 3 बार माइनस 3 2 जा 6, या लिख ही लीजिए 4 माइनस 6 माइनस j कैप 12 प्लस 2 12 प्लस 2 प्लस k कैप माइनस 9 माइनस 1 का मॉड। तो ये आ रहा है हाफ रूट अंडर 4 माइनस 6 माइनस 2 का स्क्वायर, 4 12 2 14 196, ठीक है, 10 का स्क्वायर 100, तो 200 और 1 300, तो 300 को ब्रेक कर सकते हैं ना, 300, तो 2 कम से कम निकाल लेते हैं, 2 2 4 निकाल लिए अगर, तो ये 75 हो जाएगा ना, तो 2 75 बाई 2 यूनिट। तो इसको और आप लिख सकते हैं 25 गुना 3 5 रूट 3 स्क्वायर यूनिट एरिया हो गया, ठीक है। तो ऐसे आप सवाल बनाइए, क्रॉस प्रोडक्ट का सारा सवाल आपसे बनेगा। नेक्स्ट क्लास में हम लोग बात करेंगे स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट का, ठीक है, और उसके बाद आएगा वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट, उससे नेक्स्ट क्लास, ठीक है। तो अगले क्लास में हम लोग का फोकस होगा तीन वेक्टर आएगा और बात होगा स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट का। तब तक आप डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट जो भी पढ़ लिए उस पर सवाल पूरा बना चाहिए, ठीक है। तो बाकी बात करते हैं अगले क्लास में। थैंक यू।